जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो आइए जल्दी से सभी कोई जुड़ जाइए। फिर से हम अपने इस विजेता के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज बच्चों हम लोग नया एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार बता दीजिए सभी कोई अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, एक बार जल्दी से बता देंगे। ठीक है, तो हम फिर से क्लास को पुनः जो है स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, पिछले जो भी क्लासेस हुआ था क्या आप लोग रिवीजन कर रहे हैं? क्या उसमें कहीं कोई दिक्कत है तो एक बार बताएंगे। चलिए ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्लास। आज हमारा ये 1.3 का जो है चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हम लोग जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये चैप्टर जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। कक्षा 10वीं यानी कि क्लास 10th में जो है इस चैप्टर से आपको एक जो है कि 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। यानी कि 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक जो है ना 100% आएगा ही। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आज का। तो एक बार जल्दी से आप लोग बता देंगे क्या सभी कोई तैयार हैं? ठीक है, तो बच्चों हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे है ना, हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे 3 से 4 टाइप पढ़ने वाले हैं, है ना। ये सिद्ध करने वाला जो बात है इसमें हम लोग 3 से 4 टाइप पढ़ने वाले हैं। पहला टाइप जो होगा हमारा, पहला टाइप होगा ये कि √2 हो गया, √5 हो गया, उसके बाद √7 हो गया, और भी इस तरह का है बहुत सारा कि इसको प्रूव कीजिए यानी कि सिद्ध कीजिए कि यह एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हो गया पहला टाइप। दूसरा टाइप में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कि 6 + √5 हो गया, है ना। उसके बाद देखिए 4 - √3 हो गया, इस टाइप का, या फिर 3 + √5 हो गया। इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसको प्रूव करेंगे कि यह एक क्या है, सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तीसरा टाइप बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इसमें तीसरा टाइप पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग कि 7 √5 हो गया, है ना। उसके बाद 2 √3 हो गया, या फिर आप कह सकते हैं 5 √7 हो गया। यानी कि इस टाइप का जो क्वेश्चन चलेगा ये कि सिद्ध कीजिए कि यह एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, और चौथा टाइप इसी में जो होगा हमारा, चौथा टाइप जो इसी में होगा 1/√2 हो गया, है ना। उसके बाद 1/√3 हो गया, 1/√5 हो गया, ये वाला, ये डॉट डॉट। इसी प्रकार और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होगा इसी टाइप का कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध करके दिखाना है। इसमें से अगर कोई हम एक अगर आपको सिद्ध करके दिखा दिए, मान लीजिए कि हम यही दिखा दिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो सेम उसी के आधार पर सारा √5, √7, √3 ये सभी बन जाएगा। ठीक है, अगर ये 2 नंबर में जो है टाइप दूसरा जो है, इसमें अगर हम एक सॉल्व करके अगर आपको दिखा देंगे तो ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा, सेम उसी प्रोसेस से बनेगा। उसी तरह हम इसमें भी एक करेंगे क्वेश्चन और एक इस टाइप का करेंगे। कुल मिलाकर इसमें हम लोग 4 टाइप का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 4 क्वेश्चन करेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से देखना है, एकदम शांति से आप लोग शांति बना के एकदम देखिए, पेशेंस रख के, और चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 1.3 में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलो भाई सिद्ध करते हैं, देखते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है कैसे है। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन में है, एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है।
चलिए अब इसको हम लोग सिद्ध करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे और देखिए जो जो चीज क्या कह रहा है, सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है ना। अब इसी के अपोजिट मानना है हमको, क्या मानना है, अपोजिट मानना है। तो अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। तो मानेंगे यहाँ पे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसको मान लिए कि माना कि √5 जो है एक क्या है, तो परिमेय संख्या है। अब बताइए कि जब ये √5 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि हम p को a मानते हैं और यहाँ पे p/q के रूप में q को जो है हम लोग b मान लेते हैं, a/b के रूप में लिखे। परिमेय संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, a/b। ठीक है, a/b के रूप में। अब ये ab क्या है ना, ab क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ लिखेंगे जहां a, b सह अभाज्य संख्या है। क्या है, सह अभाज्य संख्या है ना। अगर ये सह अभाज्य संख्या है तो HCF इसका क्या होगा, HCF जल्दी से बताइए, HCF ऑफ AB हो जाएगा 1, है ना। क्योंकि कोई भी सह अभाज्य संख्या का HCF जो है हमेशा क्या होता है, तो 1 होता है। क्लियर है, चलिए ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है, अब दोनों तरफ बच्चों क्या करेंगे, हम लोग वर्ग कर देंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं। जब हम यहाँ पे वर्ग करेंगे, है ना, किसमें, तो √5 इस पर वर्ग का मतलब होता है पावर 2 बराबर a/b है। तो यहाँ पे a/b लिखेंगे। अगर हम इस पर भी वर्ग कर देंगे, है ना, इस पर भी हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब चलिए वर्ग करने के बाद देखिए जब हम √5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर होता है 5। √5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 5। चलिए आइए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। उसके बाद देखिए बराबर के इस साइड में है a+b का पर पावर 2 है। तो अब ये जो पावर है इसका मतलब क्या, a पर भी पावर है, यानी हो जाएगा a²। अब बटे में हो जाएगा क्या, b²। ठीक है, एकदम बारीकी से देखना है, ध्यान से, है ना, बहुत ही पेशेंस के साथ देखना है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप समझना होता है चीज़ों को। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो 1 है। अब b² को जब ये यहाँ जब बराबर रहता है ना तो कोना कोनी गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं इसको। जब b² को हम 5 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5b² और बराबर यहाँ पे देखिए 1 को जब हम a² से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा a²। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारा पहला हो जाएगा। अब देखिए समीकरण नंबर पहला हो गया। अब b² बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए 5 गुना में है। जब ये 5 बराबर के उधर जाएगा, दूसरे तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा भाग में, है ना। तो यानी b² बराबर हो जाएगा a² बटे 5। a² बटा क्या हो जाएगा, 5। चलिए अब देखिए कि ये जो 5 है ना, 5 a² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। जब 5 a² को विभाजित करेगा तो 5 a को भी विभाजित करेगा। क्लियर है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे चूंकि, है ना, क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे हम लोग, चूंकि 5 a² को विभाजित 5 a² को विभाजित कर रहा है 5 a² को विभाजित कर रहा है, तो इसलिए 5 जो है a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, क्या लिखे हैं कि 5 a² को विभाजित कर रहा है,
इसलिए 5 a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। समझे कि नहीं बात? ये 5 जो है a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ये a स्क्वायर को, तो जो है ये 5 a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो भाई कितना बार में विभाजित करेगा, चलिए बताइए जल्दी से कितना बार में। अब जो है 5 कितना बार में विभाजित करेगा, तो 5 जो है कितना बार में, तो a बराबर हो जाएगा, मान के चलिए k बार में, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 5k। a को कितना बार में विभाजित करेगा नहीं पता, तो मान के चलो x y z कुछ भी तो किसी भी तो कितने टाइम्स में, 1 बार 2 बार 3 बार ये विभाजित करेगा। मान लेते हैं कि k बार में 5 विभाजित कर रहा है, तो लिख दिए 5k, है ना। तो a बराबर क्या हो गया 5k। अब यही a के मान को हम समीकरण नंबर 2 में, सॉरी 1 में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। आइए रखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान बच्चों, किसका मान जल्दी से बताइए। समीकरण 1 में तो a का मान रखने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या है 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यही है समीकरण 1। चलिए इसमें हम लोग रखते हैं a का मान, तो इधर 5b स्क्वायर है, लिखेंगे बराबर a का मान क्या है, तो 5k, a का मान क्या है 5k है। ध्यान देंगे यहाँ पे 5k स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए 5b स्क्वायर है, इस साइड में 5b स्क्वायर ही लिखेंगे। अब ये 5k पर स्क्वायर है, तो यानी कि 5 पर भी है और k पर भी है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए ये जो 5 है ये बराबर गुना में है, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो भाग में, तो इधर क्या बच जाएगा, इस साइड में सिर्फ बचेगा b स्क्वायर। b स्क्वायर बराबर होगा 25 k स्क्वायर, अब बटे में चल जाएगा ये इधर 5 भाग में, है ना। तो 5 से भाग दे देंगे, 5 से ये कट जाएगा, 5 बार में 5 25, यानी b स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर 5 k स्क्वायर। b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 k स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो अब ये जो 5 है ना k स्क्वायर के साथ में गुना में है, तो जब ये गुना में है इधर आएगा तो क्या होगा भाग में, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 5। क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर बटे 5। अब देखिए सेम प्रोसेस उसी तरह हम लोग करेंगे जैसे यहाँ पे किए थे, है ना। सेम प्रोसेस कि 5 जो है b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 5 b को भी क्या करेगा विभाजित करेगा, है ना। 5 किसको b को भी विभाजित करेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे कि लिखेंगे चूंकि, है ना, क्या लिखेंगे चूंकि 5 b स्क्वायर को विभाजित 5 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ना, इसलिए 5 b को भी विभाजित 5b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, 5b को भी विभाजित करेगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो है ये कथन नंबर हमारा, है ना, यहाँ पे नहीं लिखे, आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे। ये पहला वाला जो था ये कथन नंबर 1 था, कथन नंबर 1 था, और ये जो है ये कथन नंबर दूसरा है। ये कथन नंबर क्या है, तो दूसरा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो माने हैं कि भाई a और b क्या है, सह आभास संख्या है, और सह आभास संख्या का HCF होता है 1, यही माने हैं। लेकिन हम क्या देखें कि कथन 1 में कि a जो है किसको, तो 5 जो है a को विभाजित कर रहा है, यानी कि a का जो है गुणनखंड, a जो है 1 के सिवा इसका और भी एक संख्या है जो 5 है, उसको विभाजित कर रहा है ना। a जो है 1 के सिवा 5 से भी विभाजित हो रहा है, तो कभी भी सह अभाज्य संख्या 1 के सिवा
किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता है ना। हम माने हैं कि a और b सह अभाज्य है और इसका HCF 1 होता है ना, यानी कि a और b सिर्फ 1 से कटेगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावे a और b देखिए यहाँ 5 से विभाजित हो रहा है a और b भी 5 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब कि हम जो माने हैं, मेरा मानना क्या था, वो गलत था, है ना। अब इसी बात को बच्चों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार, कथन 1 तथा 2 से, इस प्रकार कथन 1 तथा 2 से a, b का HCF बराबर 5 प्राप्त होता है, ठीक है, 5 प्राप्त होता है। तो अब देखिए 5 प्राप्त होता है, तो इसलिए हमारा मानना क्या था, हम तो माने थे कि HCF क्या होगा, इसका 1 होगा, है ना। तो अब हम लोग लिखेंगे इसलिए हमारा मानना गलत या विरोधाभास भी आप बोल सकते हैं, है ना। हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमारा मानना क्या था कि √5 एक, हमारा मानना गलत था कि √5 एक क्या है, तो परिमेय संख्या है। लिख देंगे बच्चों अतः ठीक है, अतः √5 एक क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो देखो कितना एकदम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा समझना है, ठीक है, आराम से चीज़ें समझ में आएगी, इतना कुछ मतलब प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखना है कि क्या क्या हो रहा है, 1 से 2 बार इसको आप रिवीजन करेंगे, है ना, प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब देखिए ये जो था हमारा टाइप नंबर पहला का, अभी जब हम बता रहे थे आप लोगों को यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये बताए थे कि हम लोग टाइप नंबर 1 में पढ़ेंगे √2, √5, √7, है ना, √3। तो हम जो है ये √5 को सिद्ध करके दिखाए कि √5 जो है क्या है, तो एक जो है अपरिमेय संख्या है। तो कैसे है भाई, ठीक है, तो इसी के आधार पर आप √2 निकालेंगे, √7 निकालेंगे, √3 निकालेंगे, है ना। तो ये सभी का आप लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग टाइप नंबर दूसरा बढ़ते हैं, ठीक है, टाइप नंबर क्या, तो दूसरा बढ़ते हैं। देखिए टाइप नंबर दूसरा में क्या है आपका दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरसाइज यहाँ पे, है ना। देखिए क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5, है ना, दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम लोग इस टाइप को पढ़ेंगे, तो चलिए क्या आप लोगों को अभी जो क्वेश्चन हुआ, क्या इसमें कोई डाउट है। ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े इसमें कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें कोई दिक्कत है, एक बार बता देंगे आप लोग फटाफट जल्दी से, है ना, जल्दी से बता देंगे, है ना। नहीं है तो एक बार जल्दी से नोट कीजिए, आप लोग फटाफट नोट करेंगे जल्दी से। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। चलो लिख लिया होगा, जल्दी से एकदम लिख लो, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5, है ना, 3 + 2√5 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिख देते हैं आप लोगों को, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है सिद्ध कीजिए
सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो चलो एकदम सेम टू सेम बच्चों उसी तरह से हम लोग बनाएंगे, एकदम ध्यान से एकदम बारीकी से देखेंगे। सबसे पहले एकदम बहुत प्यार से हम लोग हल लिख देंगे यहाँ पे, है ना। अब देखो कहा जा रहा है कि 3 + 2 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो जो क्या बताए थे कि जो सिद्ध करने के लिए कहा जाए जस्ट हम लोग उसके अपोजिट जो है ना चीजों को मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि 3 + 2 रूट अंडर 5, 3 + 2 रूट अंडर 5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत है, परिमेय संख्या है, मान लिए हम लोग। तो चलिए अब जब इसको परिमेय संख्या मान लिए हैं तो लिखेंगे 3 + 2 रूट अंडर 5 अब बराबर क्या हो जाएगा, तो a/b मान लेंगे इसको, है ना, a/b। तो अब बताइए कि ये a/b क्या है, तो लिखेंगे जहां a, b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है ना। अगर ये सह अभाज्य संख्या है तो इसका HCF क्या होगा, लिखेंगे नीचे में HCF ऑफ AB = 0, है ना। तो HCF इसका क्या होगा, 0 हो जाए, सॉरी 1 हो जाएगा, 0 नहीं 1। HCF ऑफ AB = क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, या क्योंकि दो सह आभाज्य संख्या का जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है। क्लियर है। चलिए देखिए बच्चों यहाँ पे अब क्या करना है, सिंपल सा बात है कि अब जो यहाँ पे आपका 3 है ना, 3 है। अब इस 3 को आप उठा के लेके जाएंगे दूसरी तरफ, ये रूट वाला को रखना है यहीं पे। ठीक है, चलिए यहाँ रख 2 रूट अंडर 5 यहीं पे रह जाएगा, ये +3 जो है बराबर के दूसरे तरफ जाएगा। पहले बराबर के दूसरे तरफ a/b है, लिख दिए। अब ये +3 बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो गया, ये -3 हो गया। अब देखिए कुछ नहीं है तो इसके नीचे में 1 दे देते हैं, है ना, 1 दे देते हैं। ठीक, अब इसका कर लेना है हमें भिन्न का, है ना, घटाव है। तो इधर हो जाएगा 2 रूट अंडर 5 बराबर b और 1 का एलसीएम हो जाएगा b हो जाएगा। अब यहाँ पे b से b कट जाएगा, a हो जाएगा, प्लस 1 को हम b से, यहाँ हो जाएगा 3b। ठीक है, चलिए अब ये जो गुना में √5 के साथ में गुना में 2 है, इस 2 को भी बराबर के दूसरे तरफ भेजिए, है ना। अब ये 2 को जब आप बराबर के दूसरे तरफ भेजेंगे, गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, है ना, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख देंगे यहाँ पे √5 इधर बच जाएगा, बराबर इधर क्या था, तो a + 3b/b, है ना, a + 3b, अब बटे में क्या था, b, है ना। अब जो 2 था यहाँ पे उधर भेजेंगे तो ये भाग में आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2b। ठीक है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2b। चलिए अब हम लोग जानते हैं ना कि ये √5 जो है एक क्या है ना, जल्दी से बताइए √5 क्या है। तो कहेंगे सर ये क्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, और यहाँ देखिए ये जो a + 3b बटे 2b है, ये क्या है, p/q के रूप में दिख रहा है। तो यह एक क्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है। कभी बताइए कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर हो सकता है, कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अब इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, है ना, लिखेंगे कि हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम जानते हैं
कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या, इसलिए अपरिमेय संख्या कोमा, यहां कोमा है ना, अपरिमेय संख्या कोमा परिमेय संख्या, ऐसे लिखिए, इसलिए अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं होगा तो हम जो माने हैं वो क्या हो जाएगा, मेरा मानना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे है ना, अतः हमारा मानना गलत था। हमारा मानना गलत था कि किसको माने थे हम लोग, बताइए जल्दी से। तो 3 + 2 √5, हमारा मानना गलत था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है ना। हमारा मानना ये बात क्या था, गलत था, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा मानना गलत था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या हो जाएगा, 3 + लिखेंगे 3 + 2 √5 एक क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है ना। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत, बताइए क्या था कि क्योंकि ये जो √5 है ना, √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये a + 3/b, सॉरी a + 3b अब बटे जो 2b है, यह एक क्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या, सॉरी √5 एक परिमेय संख्या है और ये वाला क्या है, परिमेय संख्या। कभी भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है। तो हमने देखा कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, इसलिए अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी, है ना, अपरिमेय संख्या और यहाँ पे लिख देंगे अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होगा। अतः हमारा मानना गलत था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं, इसलिए कि 3 + 2 √5 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको इस तरह से लिख लेंगे। क्लियर। अगर अब देखिए, ठीक है, पहले आप एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर बताते हैं। चलिए, है ना, अब जो इस टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा, जो भी यहाँ पे इस टाइप में कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, है ना, आपको एक बार दिखाते हैं। इस टाइप में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 6 + √5 को दिखाइए, 4 माइनस वाला भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 - √3, है ना। यहाँ पे दे देगा 3 + ये √5 है, अभी जो क्वेश्चन बनाए थे इसी में 2 √5 था। तो ये सबको, है ना, सेम टू सेम एज इट इज उसी तरह बना देना है ना, और उसको प्रूव कर देना है कि भाई ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए 2 टाइप बचा हुआ है हमारा, है ना, टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव कीजिए। 2 √3 है ना, 5 √7। तो इसमें से हम एक क्वेश्चन बताएंगे और सारा आपको सॉल्व करके आना है। ठीक है, और टाइप नंबर 4 में 1/√2 है, 1/√3 है, 1/5 है, 1/7 होगा। इस टाइप में से एक क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व किया, और आप लोग इस दोनों क्वेश्चन को अच्छे से एकदम जो है ना
रिवीजन करना है, ताकि जो है कि क्योंकि यहाँ जो से जो है ना आपका 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। ये एक्सरसाइज 1.3 से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो आप इसको ये दोनों टाइप को अच्छे से घर में जो है ना एक बार एकदम धीरे धीरे जो है कि आराम से 3 बार 4 बार आप बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए, है ना, अब जो भी 2 टाइप बच गया है, टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक बच्चों सभी को जय हिंद।